हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे एनएमडीसी के तरफ से यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप बी बीटेक के हो या फिर डिप्लोमा के हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और आपको यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है विदाउट एनी मिस्टेक, उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सो वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी एनएमडीसी का जो कैरियर सेक्शन है, मैं अभी यहाँ पे हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग। ओके, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में वैकेंसी निकल के आया है। तो पहले चलिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी आया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद हम इसका जो फॉर्म फिलिंग है उसको करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एनएमडीसी एक नवरत्न कंपनी है और यहाँ पे आपका जॉब लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनिंग में वैकेंसी है। 7 पोस्ट जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। 14 पोस्ट आपका जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। 33 पोस्ट आपका जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और 32 पोस्ट आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग माइनिंग के लिए रखा गया है। और यहाँ पे 7 पोस्ट आपका जूनियर ऑफिसर G&QC ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और यहाँ पे 1 पोस्ट आपका जूनियर ऑफिसर सर्वे ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे एक बात बोलिए, क्या आप गेट 2022 का एग्जाम देने वाले हो या फिर दे चुके हो? अगर दे चुके हो तो यहाँ पे उसके जो एनालिसिस है, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर वो सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से गेट 2022 एनालिसिस लॉन्च किया गया है। 5 फरवरी 2022 को आपको CSIT एंड EE ब्रांच का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। 6 फरवरी में आपको EC एंड केमिकल ब्रांच का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लगभग हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो अनअकैडमी का गेट 2022 एनालिसिस को जरूर चेक करना। ओके, तो अगर आप गेट 2023 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से नया बैचेस लॉन्च किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल का बैच लॉन्च किया जा रहा है 11 फरवरी 2022 को। यहाँ पे आपको इंडिया का टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बाईलैंग्वेज यहाँ पे आपका क्लासेस होने वाला है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया या फिर आपका EC ब्रांच हो गया या फिर आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया। ओके, कंप्यूटर साइंस एंड IT का ब्रांच हो गया। इन सब ब्रांच का बैचेस लॉन्च किया जा रहा है 11 फरवरी 2022 को। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रखा हूँ। ज्वाइन करते समय आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड क्या है, विकास10, जिससे क्या होगा, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से ऑफर चल रहा है। अगर आप गेट एंड EAC प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 24 मंथ के लिए, देन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा और 4 मंथ का बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विकास10, देन आपको और 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 12 मंथ के लिए इसका गेट एंड EAC प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन आपको यहाँ पे और 3 मंथ्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि टोटल 15 मंथ्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अनअकैडमी कम्बाट, इसके बारे में तो आपको पता होगा। अनअकैडमी कम्बाट हर संडे अनअकैडमी की तरफ से कम्बाट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है फॉर 20 क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे देन आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जरूर एनरोल कीजिए। आपका जो प्रिपरेशन है उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एनरोल करते समय आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड क्या है, विकास10। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, जूनियर ऑफिसर सिविल के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो सिविल इंजीनियरिंग से या फिर अगर आप BE BTech किए हो सिविल इंजीनियरिंग से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप डिप्लोमा पास किए हो, 3 साल का डिप्लोमा किए हो, देन आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप BE BTech किए हो यानी कि अगर आप डिग्री किए हो सिविल इंजीनियरिंग में, देन आपको यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर्स कैन अप्लाई हियर अगर आप डिग्री किए हो तो। ओके, और उसी तरह यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल में अगर आप इंजीनियरिंग पास किए हो, डिप्लोमा BE BTech किए हो, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। तो उसी तरह मैकेनिकल और माइनिंग डिसिप्लिन और यहाँ पे G&QC, तो यहाँ पे G&QC के लिए MSc या फिर MSc टेक, MTech इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी में अगर आप MSc MTech किए हो, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपको यहाँ पे 1 साल का आपको यहाँ पे
एक्सपीरियंस चाहिए जियोलॉजिकल मैपिंग के फील्ड में। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वे डिसिप्लिन। तो अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो माइनिंग में या फिर डिप्लोमा इन माइंस एंड माइंड सॉल्विंग, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर एमएमआर आपके पास होना चाहिए, समझ गए। और उसके साथ आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस फील्ड के रिलेटेड। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम एज 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी रिजर्व कैटेगरी वालों को मिलने वाला है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जूनियर ऑफिसर सिविल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर माइनिंग हो गए, तो जूनियर ऑफिसर वालों के लिए यहाँ पे देखिए अगर आप डिग्री होल्डर हो देन आपका यहाँ पे 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है और उसी 1 साल में आपको 37,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हो देन आपको यहाँ पे 18 मंथ का ट्रेनिंग रहने वाला है आपका, और यहाँ पे 37,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है। और यहाँ पे रिमेनिंग 6 मंथ यानी कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हो तो आपको यहाँ पे 12 मंथ के बाद और जो 6 महीना आप करेंगे उसमें आपको यहाँ पे 38,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका सैलरी 37,000 पर मंथ से लेकर 1,30,000 तक रहने वाला है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है। और यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है, ये थोड़ा सा आप खुद से देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी बात आता है कि हाउ टू अप्लाई, हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आपको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर हम अभी बोल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 7/2/2022 से इसका फॉर्म फिल शुरू हो चुका है और 27/2/2022 यानी कि 27 फरवरी 2022 तक चलने वाला है, उसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ पे कैसे आएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रखा हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पे आपको आपका फुल नेम डालना है, सिलेक्ट डिसिप्लिन, आपका कौन सा डिसिप्लिन में आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनिंग मैं इसको चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनिंग के हिसाब से आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, 3 साल का डिप्लोमा किए हो या फिर डिग्री किए हो। तो यहाँ पे देखिए मैं डिग्री चूज कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिकली चैलेंज्ड है, क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड हो। अगर आपके पास कुछ फिजिकली डिजेबिलिटी है देन आपको यहाँ पे यस मानना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो मानना है। और अगर आपके पास है देन आपको यहाँ पे यस मारकर यहाँ पे नेचर ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड हो गए, तो किस टाइप का फिजिकली चैलेंज्ड आप हो वो सब आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स कुछ देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, SC है, ST है, OBC है, UR है, क्या आपका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो वो आप यहाँ पे खुद से चूज कर लेना। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे देन आपको यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे देन आपको यहाँ पे 250 रुपीज पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हो देन आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो मानना है। उसके बाद NMDC डिपार्टमेंट एम्प्लॉई, अगर आप NMDC का डिपार्टमेंट में अगर आप ये काम कर रहे हो, एम्प्लॉई हो, तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो मानना है। अगर आप यहाँ पे यस मारते हो तो उसका कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट सेक्टर, अगर आप अभी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर PSU या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नॉन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन पासिंग डेट, तो आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका जो BE BTech है या फिर डिप्लोमा है, वो कब आप पास किए थे, पासिंग डेट आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पुट करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आपका डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आपको डालना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे पुट करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है मैं अभी इसको सब भर के वो आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर यू श्योर, तो यहाँ पे आपको यस आई एम श्योर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है, यानी कि इसका जो होम पेज है वहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा और जो मेल एड्रेस आप यहाँ पे दिए होंगे उसमें एक मैसेज और मेल आया होगा, और उस मेल में आपको दिया गया होगा आपका लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स आपको दिया गया होगा। आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, और यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे डालकर आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप कुछ डिटेल्स भरे होंगे वो आपको यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, कैंडिडेट नेम और यहाँ पे
अप्लाइड डिसिप्लिन, लेकिन उसके नीचे और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इतना कुछ भरने के बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिटेल्स, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए 10th SSC, तो 10th डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन 10th वालों के लिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ है, ओके। और यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा डिटेल्स अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, तो आप कौन सा बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किए हो वो आपको यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। परसेंटेज CGPA, आपका कितना परसेंटेज था या फिर CGPA में आपका हिसाब हो रहा था, जिसमें भी आपका हिसाब हो रहा था वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, पासिंग डेट, ओके। तो आप कब पास किए हो, आपका क्वालिफिकेशन आप कब पास किए हो वो आपको यहाँ पे उसका पासिंग डेट आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज या फिर CGPA आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चूज किए हो तो आपको यहाँ पे परसेंटेज भरना है, और अगर आप यहाँ पे CGPA चूज किए हो देन आपको यहाँ पे CGPA भरना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह आपको यहाँ पे आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा डिटेल्स देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस, ओके। तो यहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डिटेल्स, यानी कि अभी आप जहाँ पे भी हो, यानी कि अभी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है देन आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे अलग अलग से भरना पड़ेगा, ओके। तो इतना सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अभी आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कैस्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका ST SC OBC या फिर EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते होंगे देन आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका जो साइज है देखिए फोटोग्राफ के लिए 50 KB के अंदर आपका साइज होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो वो भी फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, एप्लीकेंट प्रोफाइल प्रीव्यू। तो अभी आपके सामने आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरे हो उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लेना है और नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे मैं SC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा था, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा था। इसी वजह से मुझे कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको बोला जाएगा, और यहाँ पे अगर आप फी पेमेंट करेंगे तब जाकर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे 250 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा, और ये आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे कर पाएंगे, समझ गए। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर लेना है, या फिर आप इसको PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो, समझ गए। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा है देन वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा और एक नया जॉब अपडेट के साथ। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।